हिमाचल प्रदेश में 1 जून से बसें सड़कों पर चलना शुरू हो गईं और यात्रियों को लेकर सुबह 7 से लेकर शाम सड़कों पर 60% सवारियों के साथ दौड़ रही हैं। कैसी है बसों के हालात, यानी कि इन बसों के हालात कैसे बने हुए हैं और व्यवस्था कैसी है, ये सारा हाल जाना है हमारे संवाददाता अनूप धीमान ने। निगम जो है उसने बसेज जो है वो चलाना शुरू कर दी है। अगर बात मैं पालमपुर की करूं तो आज मैं ठाकुरद्वारा चौक पर हूं। ये बस खड़ी है मेरे सामने, ये बैजनाथ से शिमला के लिए एचआरटीसी की बस है, यहां से रवाना की गई है। अगर पालमपुर की बात करूं तो यहां से जो है अभी इंटरस्टेट मूवमेंट कोई शुरू नहीं है। यहां से जो पठानकोट के लिए बसें जा रही हैं वो जसूर तक ही जाएंगी और किस तरह की इंस्ट्रक्शन जिनको दी गई है, मेरे साथ खुद बस के कंडक्टर हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार जी। आप बस में अभी जा रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं? सीट पे बैठ के काटनी टिकटें और अगले दरवाजे सवारी चढ़ानी, पिछले से उतार गए और 60% सवारी बिठानी गाड़ी में। और सवारियों को भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, तो ये मास्क पहन के, मास्क डाल के बैठना गाड़ी में। बिल्कुल, ये मास्क डाल के ही आप बस में बैठ सकते हैं। और इसी तरह से ये बस जो है वो शिमला पहुंच। मेरे पास ड्राइवर भी है, इनसे बात करेंगे किस तरह की इंस्ट्रक्शंस इनको दी गई हैं। आपका नाम क्या है? अरुण सिंह। अरुण जी, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप 71 दिन बाद आप बसेज चलाना शुरू की है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई? हमें जिस हिसाब से बोला गया कि 20% सवारी या 60% सवारी चढ़ानी है इसमें। और आपके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्लव्स और मास्क? ग्लव्स वगैरह दिए हुए, सब सैनिटाइजर वगैरह सब दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो ये शिमला के लिए बस यहाँ से रवाना हो रही है। इनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं और उसी पूरी इंस्ट्रक्शंस लेकर के जो है ये यहाँ से शिमला के लिए रवाना हो रही है। इसी तरह से सारी बसेज जो है एचआरटीसी की चलना शुरू हो गई हैं। अगर बात प्राइवेट बसेज की करूँ, उनका विरोध जरूर था, लेकिन इक्का दुक्का बसेज जो है वो प्राइवेट भी चली हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये 7 से 7 चलनी है बस सेवा। तो सुबह जो 7 बजे से पहले की बस सेवाएं जो है उनको अभी नहीं चलाया जा रहा है रही है। यहाँ पर कुछ सवारियाँ हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो है सर बसेज चली हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बसें चल पड़ी थी, इसमें हमें सहूलत मिल गई, नहीं तो गाड़ी करनी पड़ती, प्राइवेट हायर करनी पड़ती। मैं जॉब करता हूँ धर्मशाला में, तो जाना पड़ता है मजबूरी। तो अब ये कि हमें राहत मिल गई है। बिल्कुल, तो ये जैसे जो लोग जॉब करते हैं उन जिनके पास अपने संसाधन नहीं थे, वो कैसे जॉब तक जाएंगे, ये उनके लिए एक परेशानी बीच में जरूर थी। मेरे साथ खुद बस के ड्राइवर हैं, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? सर आपका नाम क्या है? पवन कुमार सर। क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं? सर किस तरह से? ये इंस्पेक्टर हमें ग्लव्स दिए हैं, ग्लव्स, सैनिटाइजर दिया है और मास्क दिया है साथ में। ये इंस्पेक्टर हमारे पास। बाकी सवारियों के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शंस? सवारी के लिए यही 22-23 सवारी लोग सुबह सवारी बिठानी है अपने बस, मतलब सामाजिक दूरी बना के रखनी है। बिल्कुल, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बना के रखनी है और उसी को चलते जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कंडीशन लगा करके ही बसों को जो है वो अप्लाई करने की परमिशन जो है वो एचआरटीसी को दी गई है। कुछ और सवारियां हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? नगरोटा जी। इससे पहले जो बसेज नहीं चल रही थी, आप किस तरह से देख रहे थे? उस टाइम घर में ही थे। तो अभी जैसे बसेज चली तो अब आपको जाने के संसाधन तो हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को अब एक स्थान से दूसरे स्थान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम में जो इनिशिएटिव लिया है, अब सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये उन लोगों के लिए तो है ही, साथ में साथ जो जॉब कर रहे थे लोग जिनके पास अपने संसाधन नहीं थे, उनको भी एक अच्छी शुरुआत जो है वो अच्छी उनको एक फैसिलिटी जो है वो प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवा दी है। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अनूप धीमान ही हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अनूप, बताइए किस तरीके से आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये बसें चली हैं, किस तरीके का नज़ारा जो है वो देखने को मिला और क्या लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें किसी काम से कहीं जाना है, कहीं से वापस आना है, क्या कुछ दिखा आज? देखिए अमित, बहुत अहम है कुछ चीजें आज जो है वो, क्योंकि लगभग 15 दिनों के बाद जब ये बसेज जो है वो चलना शुरू हुई तो लोग बहुत कम मात्रा में, देखिए बस में
5 से 7 लोग जो हैं एक बस में जा रहे हैं। कहीं किसी तरह की भीड़ कहीं नहीं दिखी, कहीं हड़बड़ाहट नहीं दिखी। जो ड्राइवर कंडक्टर देखे गए सारी पूरी इंस्ट्रक्शन से, फेस शील्ड से लेकर के फेस कवर, ग्लव्स, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, ये सब चीजें देखी गई। एक नया एक्सपीरियंस जो था इन बस ड्राइवर्स के लिए था, क्योंकि इससे पहले बसें चलाते थे तो कहीं किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस इनको नहीं होती थी। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत अहम है, और इसके लिए अगर किसी तरह से अगर ये ड्राइवर और कंडक्टर इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करते हैं और किसी तरह की कोताही करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं प्राइवेट बसेस की बात करूं तो इक्का दुक्का प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, उन्होंने बसें चलाई और वो भी अपने गंतव्य की तरफ बसेस उनकी निकली हैं, इक्का दुक्का बसेस हैं। और दूसरी तरफ बात करूं अगर प्राइवेट बसेस में अगर कोई कोताही बरतता है तो आरटीओ कांगड़ा जो आरटीओ है उनको ऑथराइज किया है, जो ड्राइवर कंडक्टर का लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है अगर इस तरह की जो कोई कोताही बरतता हुआ जो है वो प्राइवेट बसेज में पाया जाता है। अगर मैं पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में जो एचआरटीसी की बसेज चली हैं, यहाँ से अहम था कि इंटरस्टेट अभी कोई बसेज चली नहीं है, तो यहाँ से जैसे पठानकोट के लिए, पालमपुर से पठानकोट के लिए बस जाती थी तो उसको जो है वो इंटरस्टेट नहीं है तो वो जसूर में उसको रोक दिया गया है, तो जसूर तक बस जाएगी, जसूर से वापस आएगी तो वो वहीं तक, क्योंकि स्टेट से बाहर उसको नहीं दिया जा रहा है। ये सारा सिनेरियो जो था वो पूरे पालमपुर में था। लेकिन बहुत भीड़ जो है मैं कहूंगा तो अभी नहीं देखी गई, जो जरूरतमंद लोग थे वही बसों में बैठ करके अपने गंतव्य की तरफ निकले हैं। अभी बिल्कुल, एक और बात हम जानना चाहेंगे अनूप आपसे कि क्या व्यवस्था की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश इसके लिए दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहां पर छूट दी गई है कि जिस तरीके से अभी आपको सीट छोड़कर बैठना है, आपको एक दूसरे से सटकर नहीं बैठना है। कई राज्यों में ये छूट है कि आपको जो सीट है उसको पूरा भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीट को आप पूरा भर सकते हैं। हालांकि इससे पहले तमाम राज्यों ने यह एहतियात बरता था, लेकिन अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, आप बस को भरकर लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हिमाचल में ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए बहुत साफ है, क्योंकि सरकार ने पहले दिन से साफ कर दिया था कि आप सिर्फ 60% पैसेंजर ही आप जो है वो बस में बिठा सकते हैं, तो वो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है फेस कवर लगा करके बस चलाएगा और सैनिटाइजर उसके पास होगा, जब भी उसको कहीं कोई चीज छूनी है तो वो सैनिटाइजर यूज करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि कंडक्टर फेस शील्ड जो है वो यूज करेगा और आगे एक सीट उस कंडक्टर को दे दी गई है, वहीं बैठ करके अगले दरवाजे से जब सवारी बैठेगी तो वही बैठ के उसका टिकट काटेगा और सवारी जो है वो पिछले दरवाजे से नीचे उतरेगी। और जो 60% की कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे, उसके अलावा किसी तरह की एक्स्ट्रा नहीं बिठाई जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत अहम है। क्योंकि अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाई गई थी, क्योंकि पहली बार ये चलाई गई है, तो अभी धीरे धीरे ये सब चीजें मान्य होंगी कि 15 जून के बाद क्या इसमें और एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है, ताकि आगे से जो इसकी कैपेसिटी जो बढ़ाई जा सके। दूसरी तरफ अगर मैं प्राइवेट बसेस की बात करूँ, उन लोगों ने इसी चीज का विरोध किया था कि हम 60% पैसेंजर्स के साथ जो है वो हम जो है वो बस चलाई नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मैं अनूप ये भी बताइए कि ये इन बसों को जो इजाजत दी गई है, चलिए अनूप आ रहे हैं आपके पास। हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। विकास, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बसों की जो व्यवस्था थी उसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि बसों को कब से शुरू किया जाएगा, जो सरकारी बसें हैं वो कब से चलेंगी। लेकिन अब वो दिन आ गया और आज हमने देखा किस तरीके से इन बसों ने सड़कों पर फर्राटा भरा। लेकिन शिमला की बात करें या पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है इन बसों को चलाने की? बिल्कुल अमित, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या जो थी वो बहुत बड़ी थी और ऐसे में परिवहन विभाग जो है लगातार एक कोशिश कर रहा था कि अब से यानी कि आज से जो है वो दोबारा से एक बार परिवहन एसआरटीसी की जो बसेस हैं उनको आज चलाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ तक कि जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी सहमति हुई है और उनको भी आज चलाने के दिशा निर्देश जो है वो आज से दिए गए थे। तो ऐसे में आज राज्य के लगभग सभी जगहों पर जो है वो आज लगातार ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं बसें जो है वो भी ये था कि ऑक्यूपेंसी के साथ इन बसेस को चलाना है तो कैसे संभव हो पाएगा। निजी ऑपरेटर्स का यह तर्क था कि ऐसे में नुकसान जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर सवारियां जो है वो कम उसमें बैठेगी तो कहीं ना कहीं जो डीजल का जो खर्चा है यानी कि उसकी जो अपनी कॉस्ट है बस की, तो वो निकालना जो है बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में सहमति जो है वो उनके साथ बनी है। सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट
काम जो है वो भी पूरे तरीके से जो है नियमों के अनुसार यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा जो एचआरटीसी की बसेज है, बहुत से ऐसे रूट भी हैं, यानी कि हिमाचल पथ परिवहन की निगम की जो बसेज हैं वो बहुत से ऐसे रूट हैं जहां पर नहीं चलाने का फैसला जो है वो परिवहन विभाग ने लिया है। जिस तरह से अगर बात करें बॉर्डर इलाकों में, कुछ एक ऐसे इलाके थे, जैसे अगर मैं जिला सोलन की अगर मैं बात करूं तो सोलन के जो परमाणु है, पिंजौर है, कालका है, ये ऐसे एक इलाके थे जहां पे भरतगढ़ है जो पंजाब में आता है, उसके बीच में से होकर जो है बसेज वहां पर जाती थी। तो ऐसे में परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है कि अब इन रूट्स पे जो है बसें यहाँ पर नहीं चलेगी। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, कबायली क्षेत्र है, जहां पर एक ही बस जो है वो लगातार जाती है। तो ऐसे में यही सवाल किया गया था कि अगर सवारियां ज्यादा हों, विकास तो समय की कमी है। एक छोटा सा और सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो बसें चलाई जा रही हैं, क्या ये एक जिले से दूसरे जिले के लिए चलाई जा रही हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए भी बसों की अनुमति अब मिल गई है? इन बसों को एक राज्य से दूसरे राज्य में चलाया जा सकता है, ये भी थोड़ा सा क्लियर करिए। बिल्कुल अमित, देखिए आपको मैं ये क्लियर करूं पहले ही, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो इंटरस्टेट बसेज हैं, यानी कि जो राज्य के बाहर से आने जाने वाला कोई भी ऐसा ट्रैफिक है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, बिना पास के जो है वो नहीं लोग आ जा पाएंगे। ऐसे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवहन जो विभाग है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि अगर खास तौर पर निगम की अगर बसेज की मैं बात करूं तो राज्य से बाहर ना तो बस जैसे राज्य के भीतर जो है वो कोई बस आएगी। तो ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले के लिए जो है वो बसेज अब ट्रैवल कर पाएगी और लोग जो है वो इसमें सफर कर पाएंगे। सीधे तौर पे यही कहा गया, जो कंटेनमेंट जोन है, बफर जोन है या फिर रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ये तमाम ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज हैं इनमें अब ना कोई बस रुकेगी, ना तो बोर्डिंग होगी, ना बोर्डिंग होगी। सीधे तौर पे ये था कि ना तो किसी सवार को जो है वो इससे बस से जो है वो उतारा जाएगा और ना ही किसी बिल्कुल विकास, आपका और अनूप धीमान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि जो परिवहन निगम की बसें हैं वो शुरू हो गई हैं और इससे लोगों को अब आने जाने में सुविधा यहाँ हो रही है।